हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है षष्ठी, शुभ षष्ठी। तो मैं घर जा रहा हूँ और बज रहे हैं सुबह के 7। मैं उठ के फ्रेश हो चुका हूँ। अब मुझे अपने लिए बनाना है खाना, क्योंकि बाहर का खाना खा नहीं सकते। मेरा वैसे टिकट तो कल का ही था। तो आइए बाहर का व्यू देखते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है। और अभी हमें बहुत सारा काम करना है, तो चलिए लेट्स डू इट फटाफट। क्योंकि कर लिया है, उसमें मैं चढ़ा रहा हूँ कुकर में हम डालेंगे बहुत सारे आलू बॉईल करने के लिए, फॉर मेकिंग आलू की सूखी सब्ज़ी एंड सम सैंडविच। बिकॉज मुझे पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं। एंड जैसे मैंने बताया, मेरा कल का ही टिकट था, बट आई कुड नॉट गो बिकॉज ट्रेन की टिकट 28 से आपका 4 वेटिंग तक आया। बट अफसोस नहीं हो पाया। एनीवेज, सो आज हम जा रहे हैं। सो लेट्स डू इट क्विकली। कुकर को बंद करते हैं। तो इसे हम ऐसे अच्छे से बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसमें लगाने वाले हैं 4 से 5 सीटी धनिया पत्ता की डंठल का, और अदरक और टोमेटोज़ का एक प्यूरी सब्ज़ी के लिए। सो मैंने 2-3 ग्रीन चिलीज़ ऐड किया है, बिकॉज मैं रेड चिली पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने 2 छोटे टमाटर डाले हैं, ग्रेटेड जिंजर एक बारीक काट सकते हो। मैंने जस्ट 4-5-6 छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया है, और धनिया पत्ता की स्टेम्स लिया है। एनीवेज, आई हैड 1 मोर टोमेटो जो चूहे ने नष्ट कर दिया है। सो मुझे जाने से पहले बहुत सारा सामान को अंदर रूम में रख के जाना पड़ेगा, सिंस वी हैव अ ओपन गेट एंड फ्रॉम हेयर फ्रॉम द वेंटिलेटर 2-3 चूहे आते हैं और बहुत बर्बादी करते हैं। सो या चलिए ऐसे हम लोग पीसते हैं। अब मैंने आटा निकाल लिया पराठा सानने के लिए। ऐसे मुझे पराठा का उतना अंदाज़ है नहीं, एक बार बनाया था तो वो बहुत डिज़ास्ट्रस बना। टेस्ट ठीक था, शेप से वेरी इरेगुलर। सो मैंने आटा फिर से निकाल लिया 4-5 पराठा के हिसाब से। लेट्स से कम पड़ेगा तो मिलाएंगे। इसमें हम अब थोड़ा सा जवाइन ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसे हम सानेंगे एंड लेट्स मेक पराठा। मिक्स करेंगे। ऑलमोस्ट माई आटा इज़ डन। कुकर में भी 2 सीटियाँ लग चुकी हैं। हम लोग कवर करके रख देते हैं एंड लेट्स बी फास्ट। कुछ बेसिक मसाले ले लिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गोल की सब्ज़ी बनाने के लिए। हमारा प्यूरी रेडी ही है। ये रहा, मैंने थोड़ा सा घी निकाला है पराठे बनाने के लिए, बना लिया है। अब इसमें हम लोग हाफ पोर्शन में ले लेंगे, थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। और उसके बाद इसे हम फोल्ड कर देते हैं, और इस पोर्शन में भी हम लोग घी अप्लाई करते हैं हाफ में। इसे फिर से फोल्ड करके अब बेलते हैं। इससे आगे का आई कांट रिकॉर्ड, मैन कांट रिकॉर्ड वॉट एवर, बिकॉज 2 हाथ से बेलना पड़ता है गाइस। पराठे की बात होता है, मेन होना चाहिए कि वो पका हुआ होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द शेप। ऐसे शेप ठीक ही ठाक, ज़्यादा अजीब नहीं है। स्टिल लेट्स डन विद द पराठास। हियर इट इज़। अजीब अजीब शेप है। मैंने घी से बनाया क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रखूँ। सुबह कभी 8 बजे ट्रेन, 10 बजे, मैं 11-12 बजे तक खाऊंगा। सो यस, वी आर डन। लेट्स मेक सब्जी फटाफट। बहुत टाइम हो रखा है, 8 बजने वाला है। मैंने पोटैटोज़ बॉयल करके पील कर ली सब्जी के लिए, और इधर 2 पोटैटोज़ है हमारे फॉर आर चोखा फॉर द सैंडविच। लेट्स सी इफ आई कैन मेक इट। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने को। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, सफिशिएंट है। हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा। जीरा जब हो जाए तो हमारे पास मैंने प्यूरी बनाया था ना, जिंजर, टोमेटो, धनिया पत्ता के स्टेम्स का, और मिर्ची का, हाफ इंग्लिश हाफ हिंदी जो निकलता है समय पर। मैंने पोटैटोज़ को मैश करके उसमें नमक और बेसिक मसाला डाल लिए। इसे हम लोग मिक्स करते हैं अच्छे से हमारे चोखा के लिए। साथ ही साथ हमने जो यहाँ पे गैस पे चढ़ाया था उसे हमें ध्यान रखना है। और वो जब तेल छोड़ दे, फिर उसमें हम बेसिक मसाले मिला के पोटैटोज़ ऐड करके बस उसे थोड़ा सा रख देंगे। जब हम देखेंगे कि जिंजर का रॉ स्मेल आना बंद हो गया है, तो उसमें हमने जो बेसिक मसाले निकाले थे उसे हम ऐड कर देंगे। अब लगता है कि इसका मसाला हो गया। इसमें हमने जो पोटैटोज़ बॉयल किए थे बस उसे ऐड कर देंगे। मैंने बड़े आलूज़ को, पोटैटो को, जो भी दोनों एक ही चीज़ है, उसे मैंने 5-6 भाग में काटा है, और छोटे वालों को 4 पार्ट्स में स्लाइसेस में कर दिया है।
अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है। मसाले जले नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करें थोड़ा सा, चाहे तो नमक और ऐड कर सकते हैं। बस ज़्यादा पानी नहीं, हमें इसे सूखा सूखा ही बनाना है ट्रेन के लिए। अब हम इसे लिड से थोड़ा कवर कर देंगे, तब हम लोग चलिए अपने सैंडविच की ओर बढ़ते हैं। सो ये मैंने सैंडविचेस में फिलिंग कर लिया है। बस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं अभी ब्रेकफास्ट में यही 2 पीस खा के जाऊँगा और मेरा फ्रेंड आने वाला 2 पीस उसके लिए। मे बी वो आया शायद मुझे ड्रॉप करने। और हम आलू को सब्ज़ी थोड़ा सा ओपन रखते हैं। ऑफकोर्स आई नो ये थोड़ा सादा दिख रहा होगा बिकॉज मैंने इसमें ना गर्म मसाला ना सब्जी मसाला कुछ ऐड नहीं किया है, जस्ट वेरी सिंपल। और इसमें ऊपर से हम धनिया डाल के थोड़ा सा छोड़ देंगे। बाकी अपना थोड़ा सा बॉयल, तब तक हम लोग चलिए सैंडविच की ओर बढ़ते हैं। सैंडविच को स्प्रिंकल कर देते हैं अच्छे से, गार्निश। धनिया का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आई एम टॉकिंग लाइक फूड ब्लॉगर्स। एनीवे, रेडी है हमारा सिंपल सा मसाला आलू की सूखी सब्ज़ी ट्रेन में ले जाने के लिए या व्रत में खाने के लिए। मैंने रिफाइन दे करके इस ब्रेड को सेकने रख दिया है। इसे सेक के ख़त्म करके फटाफट हम लोग किचन साफ़ करके चलते हैं, कचरा फेंक के नहाने, पूजा करना है और फिर हमें निकलना भी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें से स्टीम निकल रहा है और इधर मेरा सैंडविच सीख रहा है। वेरी ट्रू सेड, नज़र हटी दुर्घटना घटी। उधर मैं कुकर धोने लगा और इधर मेरे सैंडविचेस जल गए। कांट डू एनीथिंग नाउ। लिया है मैंने, खाना बन गया, मेरा टिफ़िन भी पैक हो गया है, मैंने डिशेस साफ़ कर ली, मैंने जो कचड़े थे डस्टबिन में फेंक दिया, पूरा किचन साफ़ हो गया, पूजा हो गया। अब लेट्स गो, जल्दी से खाते हैं और फिर स्टेशन निकलते हैं। सी यू स्टेशन, बाय बाय। तो ये रहा मेरा लगेज। आई एम वेटिंग हेयर फॉर माई ई रिक्शा। ये सामान बहुत है, चल के चौराहा तक नहीं जाया जा सकता। So starting with my chaos, I left my home at 9:15 और ट्रेन was supposed to arrive at 10:15 but train was delayed by 2 hours. So I had to wait there in this scorching heat। और इतना गर्मी था, दिमाग ख़राब हो रखा था बिल्कुल। Since it was special train, उसका प्लेटफॉर्म नंबर फिक्स नहीं था, एक अलग डिफ़िकल्टी बैठे हुए थे सीढ़ी के पास, you know। One eternity later. बहुत देर वेट करने के बाद देयर वाज अ को पैसेंजर, शी वाज गोइंग टू मुंबई, had a chit chat about her different cultures and enjoyed it. Then I was there on the pull waiting for announcement of my platform। anyhow बहुत भीड़ होते गया और ट्रेन was delayed by 3 hours। ट्रेन 12:30 बजे के बाद आया। now I'm having my lunch ट्रेन में चढ़ने के बाद, जो है पराठा सब्जी एंड सैंडविच which I had prepared। ऊपर से स्पेशल ट्रेन था, कोई भी एसी बोगीज़ नहीं थी। स्लीपर में ऑफकोर्स ट्रैवल करने में अच्छा लगता है, बहुत कुछ आता है। खाने पीने के बाद बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी और बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा था, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। सिंस इट वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। गर्मी है गाइस, जान से जान बचाने के लिए ऐड अप कोल्ड कॉफ़ी एंड सम क्यूकम्बर्स। ऐसे तो बहुत कुछ बेचने को आया बट एकदम मन नहीं था, सब में लहसुन प्याज भी था। हैड सम ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मखाना, पीनट्स, आलमंड्स और कैशियूज़ थे। सुबह से उठे उठे इतना थक चुके थे, नींद भी नहीं आ रहा था एंड बट अब शाम हो चुका था। द व्यू वाज स्टनिंग, बाहर नदी पार हो रहा था एंड समथिंग वेरी अनयूजुअल हैपेंड। एक बच्ची थी, उसके चाचा थे, चाचा नीचे पानी लाने के लिए गए और फिर ट्रेन पे आई नहीं। क्या वो जानबूझ के छोड़े या गलती से छूटी, पता नहीं, बट इट वाज वेरी शॉकिंग और बहुत ख़राब लगा। एंड आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम वेरी लॉन्ग कि वो अकेले बैठी हुई है, बट कांट डू एनीथिंग। गॉड प्रोटेक्ट द चाइल्ड। जेठालाल वाला लाइफ, अचानक से ट्रेन रुक गया, धनबाद आकर के। बहुत बड़ा मिस हैपनिंग हो गया गाइज, जान बचा मेरा अभी, अदरवाइज आई वुड हैव रीच्ड आसनसोल। फाइनली होम, डिलेड बाय 4 आवर्स। सबसे पहले डीआरएम ऑफिस, फिर वहाँ से गए, दर्शन किया, पंडाल वाज स्टैंडिंग लुकिंग गुड। फिर क्या, चलो घर चलते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लास्ट तक देखने के लिए एंड इग्नोर ऑल द स्टफ्स। बाय बाय, सी यू लेटर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।